दहशत, खतरा, जल प्रलय का अंदेशा और हर खतरे से निपटने का जज्बा। उम्मीद भी यही थी कि हर खतरा टल जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 4 दिन की जीतोड़ मेहनत, सरकार की सतर्कता और मैदान में जुटे कर्मवीरों की मेहनत रंग लाई और कारम बांध का पानी सैलाब नहीं बल्कि खुशियां बनकर बह निकला। धार जिले के ऑपरेशन कारम डैम की सफलता पूरे देश भर में मिसाल बन चुकी है। करीब 4 दिन तक चले इस ऑपरेशन के दौरान कैचमेंट एरिया से पानी निकालने की बड़ी चुनौती थी, जिसे एक्सपर्ट टीम ने बखूबी अंजाम दिया। ये पूरा ऑपरेशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निगरानी में ही सफल हुआ। ऑपरेशन कारम डैम किसी भी हाल में आसान नहीं था। जैसे जैसे कारम नदी अपने उफान पर थी, वैसे वैसे टीम के दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी और इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आगे बताएंगे किस तरीके से पूरी तरीके से सक्सेस हुआ ऑपरेशन कारम डैम। 11 अगस्त 2022 ये वो तारीख थी जो शायद ही सरकार और कारम डैम के आसपास रहने वाले 18 गांव के लोग भूल सके। इस दिन वो मनहूस खबर आई कि लगभग 305 करोड़ में अभी अभी तैयार हुआ कारम बांध से पानी का रिसाव हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, तटबंध टूटने के कगार पर है, बांध पूरा भरा है और जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो बांध पानी का बोझ नहीं सह पाएगा और टूट जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह हालात जल प्रलय से कम नहीं होंगे। आसपास के 18 गांव पानी के सैलाब में बह जाएंगे, हजारों जिंदगियां अथाह पानी के आगोश में समा जाएगी। यह अंदेशा हवाई नहीं था, सरकार को भी अंदेशा था, प्रशासन भी सहमा हुआ था। बिना वक्त गवाए हर अंदेशे को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई। शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया। मंत्रियों के साथ अधिकारियों की फौज मौके पर तैनात कर दी गई और शुरू कर दिया गया ऑपरेशन कारम डैम। 12 अगस्त 2022 सरकार ने बांध और 18 गांव के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हर कदम उठाने शुरू कर दिए। एयरफोर्स और सेना के जवान भी मौके पर पहुंच गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के अलावा प्रशासन और पुलिस ने भी मौके पर मोर्चा संभाला। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान पल पल की अपडेट ले रहे थे, वहीं मौके पर शिवराज सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट और राजवर्धन सिंह दत्तेगांव मोर्चा संभाले हुए थे। शिवराज सिंह मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी ले रहे थे, वहीं लगातार निर्देश भी दे रहे थे। दूसरी तरफ सेंट्रल वाटर कमीशन यानी सीडब्ल्यूसी के इंजीनियर और जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश के एक्सपर्ट भी रणनीति में जुटे रहे। ऑपरेशन कारम डैम के तहत सबसे चुनौतीपूर्ण अगर कोई मिशन था तो वो ये था कि गांव वालों को यहां से घरों से बाहर निकालकर राहत शिविरों में ले जाना और इस काम को भी बेहतर तरीके से अंजाम दिया गया। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा था और लगातार लोगों को घरों से बाहर निकालकर शिविरों में ले जाने का काम भी किया है। एक तरफ बांध को बचाने की जद्दोजहद थी तो दूसरी तरफ सरकार को 18 गांव के लोगों की जान की भी चिंता थी। बांध पर ऑपरेशन जारी था, वहीं दूसरी तरफ धार जिले के 12 और खरगोन जिले के 6 गांवों को मिलाकर कुल 18 गांव को खाली करने का काम भी शुरू कर दिया गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई। गांव के एक एक आदमी को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। न केवल उन्हें शिफ्ट किया गया बल्कि उनके रहने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था पर खुद शिवराज सिंह चौहान नजर बनाए हुए थे ताकि बगैर परेशानी के हर जिंदगी को महफूज रखा जा सके। 13 अगस्त 2022 बांध में 15 MQM पानी मौजूद था, जिसे 5 MQM पर लाना था। बांध की दीवार तोड़कर पानी निकल जाता तो मुश्किल बढ़ सकती थी। बांध के नजदीक ही छोटी चैनल बनाकर पानी निकालने का काम शुरू किया गया। काम जारी था, लेकिन पत्थर की चट्टानों ने मिशन में खलल डाल दिया। पोकलेन मशीनों के जरिए नहर बनाने का काम शुरू हुआ,
लेकिन चट्टानों ने फिर से रास्ता रोक दिया। ऐसे में मौके पर मौजूद एक्सपर्ट ने यह फैसला लिया कि अब रणनीति को बदलना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई चर्चा के बाद डैम के बाईं ओर चैनल बनाने का काम शुरू किया गया, जिससे सीमित गति से डैम के पानी को बाहर निकाला जा सके। घंटों तक मौके पर पोकलेन मशीनें चलती रही और सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौके पर मौजूद टीम का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। 13 अगस्त 2022, समय रात 9:30 बजे। एक्सपर्ट की मेहनत रंग लाई और डैम से धीरे धीरे पानी निकलना शुरू हुआ। 13 अगस्त की रात पानी सीमित रफ्तार के साथ डैम से बाहर निकाला गया और लगा कि अब मुसीबत धीरे धीरे कम हो रही है। 14 अगस्त 2022, सुबह भी सुकून भरी थी। पानी धीमी रफ्तार के साथ निकल रहा था। बांध में पानी का स्तर भी कम हो रहा था, लेकिन शाम होते होते पानी ने रफ्तार पकड़ ली। पानी का बहाव तेज हो गया। मौके पर मौजूद टीम की चिंताएं बढ़ने लगी। पानी का वेग इतना तेज हो गया कि बांध की मिट्टी उस वेग को सहन नहीं कर पाई। पानी के तेज प्रवाह में मिट्टी बहने लगी। डैम के एक हिस्से में मिट्टी का कटाव होने लगा, लेकिन रात 9 बजे तक पानी डेड स्टोरेज तक पहुंच गया और फिर सफल हो गया मिशन कारम डैम। मिशन की कामयाबी से मौके पर मौजूद मंत्रियों और अधिकारियों के चेहरे पर खुशी आ गई। यह आसान नहीं था और जब यह संभव हुआ तो मंत्री तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने ईश्वर का धन्यवाद दिया और इसे सीएम शिवराज के कुशल नेतृत्व की जीत बताई। खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मौके पर मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की आंखों से खुशी के आंसू झलक आए। सबके सामंजस्य से, सबके समन्वय से मुख्यमंत्री जी की रणनीति काम में आई, जो उन्होंने हर पल हर घंटे राजवर्धन जी से, मुझसे, प्रभुराम जी से और सारे आला अफसर से विचार विमर्श करने के बाद, और सबसे ज़्यादा प्रकार राजवर्धन जी ने कहा दिल्ली से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से जो विशेषज्ञ आए थे, उनकी विचार विमर्श करने के बाद जो पहले हमने एक रचना बनाई थी लेफ्ट और राइट से चैनल बनाकर, फिर एक विचार विशेषज्ञों के बाद एक कट की बात हुई, पानी यहाँ निकालने की बात हुई। ये पानी हमने छोड़ा है, ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। और मैंने कहा तो चुनौती बड़ी है, जब समन्वय हो, सामंजस्य हो, मुखिया मध्य प्रदेश का हो, जब सारे भाई एक साथ हों, सारे आला अफसर एक साथ हों, समन्वय और सामंजस्य की एक रणनीति का एक सुखद नतीजा है। मैं सबको दिल से धन्यवाद और आभार राजवर्धन जी का, मेरे भाई प्रभारी मंत्री प्रभुराम जी का और हमारे सबके मुखिया जिनके नेतृत्व में ये एक पवित्र काम हुआ है, सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र वो हैं। बिल्कुल, और डावर साहब खड़े हैं हमारे मुखिया विभाग के, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने भी धैर्य रखा, बहुत इनकी टीम ने हिम्मत करी। पीछे मीना जी भी खड़े हैं, ये इंजीनियर्स, ये हमारे सी साहब खड़े हैं, बटोले जी, सब लोगों ने बहुत हिम्मत रखी। बहुत प्रेशर था इन लोगों पे। असल में तो इन लोगों का टेस्ट था। त्रिपाठी जी और ये पूरी टीम एक थी, सबकी कंसल्टेशन हुई, एरियल सर्वे हुआ और हमने डिसाइड किया कि समय सही है। चट्टान काटने के बाद ही हमें पता लग गया था कि होने वाला है। धीरे धीरे हमने अलर्ट करके सब अधिकारियों को फील्ड में भेज दिया, आईजी, कमिश्नर सब चले गए और जैसे ही उसने पत्थर ने अपनी जगह छोड़ी तो 7 मीटर विड्थ और 5 मीटर डेप्थ हो गई थी और फिर प्रकृति ने अपना काम किया, पानी ने टेक ओवर कर लिया और धीरे 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 एग्जिट होने लगा। सिस्टमैटिक एग्जिट हुआ और ईश्वर की कृपा रही, जनहानि नहीं हुई। जिसने भी इस ऑपरेशन को करीब से देखा, इसकी कामयाबी को उन्होंने ही महसूस किया है। यह आसान नहीं था, मुश्किलें थी, तमाम दिक्कतों के साथ बांध के साथ लोगों की जान बचाने का मिशन था। खुद अधिकारी भी मानते हैं कि यह मिशन किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। पूरे 18 गांव के हमारे लोग वापस चले गए। डैम की सिचुएशन आप देख ही रहे हो, इट्स जस्ट थोड़ा रेन वाटर आ रहा है और थोड़ा मिनिमम फ्लो है, तो ऑपरेशन मतलब जो भी था लगभग पूरा सक्सेसफुली विद 0 ह्यूमन लॉस एंड 0 एनिमल लॉस। जनधन और पशुधन का कोई नुकसान नहीं हुआ और बड़े अच्छे से जैसा प्लान हमारी टेक्निकल टीम्स ने किया था हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए। देखिए चुनौती बड़ी थी बट हौसले भी बड़े थे एंड
लकीली जो हमारी टेक्निकल टीम और भोपाल से इसकी मेन प्लानिंग की गई। हमारे सीएम मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय वहाँ से इसको मॉनिटर कर रहे थे द रियल टाइम बेसिस पे। यहाँ उनकी प्लानिंग अनुसार जैसे एग्जीक्यूट किया। कुछ फियर रहते हैं अननोन के कि बारिश ज़्यादा आ जाए, कोलैप्सिंग ज़्यादा हो जाए, स्पीड बढ़ जाए, ये डर रहते हैं। बट जैसा प्लान किया था वैसा हो गया और हमारा एबी रोड के भी लगभग 4-5 फीट नीचे से ही पानी चला गया, तो कोई भी रोड हमारा ब्लॉक नहीं हुआ। गांव में जो लेवल हमने सोचा था, जैसे मैं आपको बताऊं 15 मीटर हमने जलकोटी में प्लान कंटूर था, तो हमने कहा यार 30 तक लोगों को निकाल देते हैं, तो पानी 15 मीटर तक पहुंचा लोग, जबकि हमने 30 मीटर तक निकाल दिए थे। तो जो भी प्लानिंग है उसके अनुसार हुआ, इसलिए जनधन और पशुधन की कोई हानि नहीं हुई। वो एक क्रेडिटेबल चीज़ है। देखो, इससे एक चीज़ सीखने को ये मिलती है कि जो भी फैसला लिया जाए जिस भी स्तर से, अगर एक बार टेक्निकल टीम ने, भोपाल ने, सीएम सीएस सर ने एक डिसीजन लिया है, उसको बेस्ट मैनर में और कम से कम समय में एग्जीक्यूट किया जाए। और तैयारी देखो, जैसे मैं भोपाल का बताऊं, उन्होंने लेवल डबल पे दिए थे कि जहाँ तक पानी आ सकता है उसे दुगने का दिया। हमने उससे भी ऊपर तक खाली कराया, क्योंकि प्रोटेक्शन जो था सबसे महत्वपूर्ण है कि ह्यूमन लॉस ना हो, फिर एनिमल लॉस ना हो। प्रॉपर्टी लॉस होना ना होना उतना महत्व नहीं रखता है, क्योंकि पहले तो ये 2 लॉसेज हैं। तो मैं सबसे अच्छी चीज़ यही है कि पूरी टीम ने मिलकर काम किया, भोपाल की पूरी लीडरशिप थी। और आखिरी जो, जैसे कल भी शाम को बात हुई थी तो कहा था, जो हमारे प्रोक्लेन मशीन चलाने वाले और जेसीबी चलाने वाले थे, दे वर जस्ट एक्सीलेंट। मतलब इतने स्टीप ग्रेडियंट पे उन लोगों ने काम किया, मतलब मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा। तो उनसे लेकर सब लोगों ने बहुत मेहनत की और सब बधाई के पात्र हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ा अनिश्चितताओं से भरा हुआ पूरा मिशन था, जिसमें कब क्या होगा कोई भी नहीं समझता था। लेकिन मुझे लगता है कि अनिश्चितताओं को सभी ने प्लानिंग से, हमारी पूरे भोपाल की टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके साथ बैठे सभी एक्सपर्ट्स, हमारे सीएस डीजी साहब, सभी लोग, उस अनिश्चितता को सभी लोगों ने मिलकर प्लान किया। और ईश्वर की भी ये कृपा रही कि इस बीच में कभी पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बरसा। सारी पूरी टीम जो यहाँ इंजीनियर्स की टीम थी, और मैं सबसे ज़्यादा जो यहाँ टेक्निकल जो ग्राउंड में काम कर रहे थे, हमारे सभी जेसीबी में काम करने वाले लोग, सभी जो उनको गाइड करने वाले लोग थे, सभी ने अपना अपना इसका इस्तेमाल किया। और एक मैं कहूँगा कि वर्चुअली एक पूरी टीम थी जिसने पूरी तैयारी करके रखी थी। हालांकि हमारी तैयारी तो इससे भी अगर वर्स कंडीशन होती, उससे भी निपटने के लिए हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी गांव-गांव में करके रखी थी। ये हर गांव में हमारा, चाहे पुलिस का फोर्स हो, चाहे एसएएफ का फोर्स हो, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, हमारा पूरा रेवेन्यू का अमला हो, आर्मी, सभी एकदम पूरी तरह से तैनात थे। और हर तरह की परिस्थिति से निपटने की हमारी तैयारी थी। लेकिन ईश्वर की इतनी अच्छी कृपा रही कि उस तरह की कोई भी परिस्थिति निर्मित नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, इसमें मैं ग्रामीणों का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मानूंगा कि आप अपना घर छोड़ के किसी को जाना, और वो भी इस तरह के बरसात के मौसम में, उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस इन सब चीज़ों को लेकर है। मानता हूँ कि हमारी पूरी टीम ने अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से इस पूरे काम को, इस पूरे मिशन को अंजाम दिया है। सभी बधाई के पात्र। 15 अगस्त 2022 ये वो दिन था जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था। जश्न कारम डैम पर भी था, क्योंकि 15 अगस्त की सुबह यहां भी एक बड़े खतरे से आजादी मिल गई। मंत्री तुलसी सिलावट ने ग्राउंड जीरो पर ही तिरंगा लहराया और पूरी टीम के साथ जश्न मनाया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धार के कारम बांध का संकट टल गया। 3 दिन तक सीएम शिवराज से लेकर पूरी सरकार इस संकट को टालने में जुटी रही। 3 मंत्री ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। दिल्ली से पीएम मोदी और गृह मंत्री पल पल की अपडेट लेते रहे। दिल्ली से लेकर भोपाल और ग्राउंड जीरो पर तैनात हर शख्स का इस संकट को टालने में महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन इन सब के बीच वो चेहरे भी थे जो शायद सामने नहीं आ पाते, लेकिन जज्बा और हौसला उनका ही था, जिससे बांध बच गया और सैकड़ों जिंदगी सुरक्षित है। हम बात कर रहे हैं 4 दिनों तक चले इस मुश्किल ऑपरेशन में घंटों पोकलेन मशीन चलाने वाले ऑपरेटर्स की।
पोकलेन मशीन की स्टीयरिंग पर उनके हाथ मानो जम गए थे। एक तरफ पानी का लहराता डराता सैलाब था, दूसरी तरफ मशीनों की लगातार चलती घड़घड़ाहट। लड़ाई दिए और तूफान की ही थी, लेकिन आखिर में दिया अपने मजबूत हौसलों की वजह से जीत गया। मौके के मुहाने पर खड़े होकर खतरे को टालने का हुनर शायद इन आम हाथों में ही था। बड़े ऑपरेशन की कामयाबी के बाद अमूमन इन चेहरों को तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन प्रदेश के संवेदनशील मुखिया ने न केवल इनके जज्बे को सलाम किया, बल्कि 15 अगस्त के कार्यक्रम से इन्हें सम्मानित करने का ऐलान भी किया। पोकलेन मशीन जो थी, जो बांध से रास्ता बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी, उनके चालकों को, ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को नहीं भूल सकता। उन्होंने जान जोखिम में डाल के पानी के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने का काम किया और इसलिए उन ड्राइवर्स को सम्मानित करने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी और 2-2 लाख रुपए की सम्मान निधि देगी। ऑपरेशन कारम डैम की सफलता के पीछे कई ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्होंने घंटों मेहनत की है। प्रशासनिक अधिकारी, एक्सपर्ट की टीम के अलावा उन पोकलेन मशीन के ड्राइवरों की भूमिका भी काफ़ी अहम रही है, जो घंटों तक नदी में कैनाल बनाने का काम करते रहे और काफ़ी चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता था ये मिशन था। और इस बीच में पोकलेन मशीन चलाने वाले वे ड्राइवर जो इस पूरी सफलता के नायक भी कहला सकते हैं, और उसके साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इन तमाम चेहरों की और इसके साथ में इनकी मेहनत की, इनके साहस की जो है वो शुभकामनाएं भी दी है और उनके साथ में इनका हौसला भी बढ़ाया है। पोकलेन मशीनों के जो ड्राइवर हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सुनील बघेल। सुनील जी, कब से आप पोकलेन चला रहे हैं और लेकिन ये जो मिशन था ये कितना मुश्किल था आपके हिसाब से? ये बहुत कठिन था कायदे से, क्योंकि इस हिसाब से अपन जो चला रहे हैं ना, तो पुराने वर्कर के हिसाब से चला है, जिम्मेदारी से चला है, उस हिसाब से अपन ने काम किया है। मतलब आराम से, मतलब किसी को सहयोग, दुर्घटना नहीं हो, उस हिसाब से अपने कार्य किया। क्योंकि पोकलेन को चलाने से क्या, पोकलेन का वाइब्रेशन जो चलता है, पाल को, काली मिट्टी को हिला भी सकता है, दबाव से मतलब धंस भी सकता है। उसी के लिए कायदे से और सुरक्षित से काम किया है। आपको कोई डर था मन में, क्योंकि यहाँ पर कैनाल बनाना बहुत मुश्किल काम था, पानी का बहुत प्रवाह तेज था? हाँ, बहाव तेज था पानी का, पर उसको साइड से पानी निकाला गया कि थोड़ा सा नाला बनाएंगे तरीके से कि पता चले कि अपने धीरे धीरे पानी बढ़ता जाए और सबको सूचित किया जाए कि आदमी को कुछ बचत रहे, कि कोई इसको दुर्घटना नहीं हो। ऑपरेटर मशीन को सबको हटवाए तरीक़ा से, एक एक को, कि चलो अभी पानी का भाव ऑटोमेटिक कट रहा है मिट्टी का, तो धीरे धीरे पोकलेन वन बाहर करो। मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी आपको, शिवराज सिंह चौहान जी ने। जी जी जी, धन्यवाद उनको मेरी तरफ से। ओके। दिमाग में चल रहा था जब पोकलेन चला रहे थे, कैनाल बना रहे थे, कि धंस भी सकता है, डैम को कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान भी पहुँच सकता है। सोच तो मन में यही चल रही थी, पर पानी निकालने की भी एक सोच थी। इसके लिए दोनों तरफ सोचना पड़ता है, मशीन भी बचाना है, जान भी बचाना है, पानी भी निकालना है। ऐसे आप क्या कहेंगे, बहुत मुश्किल था ये? सर बहुत मुश्किल था, जान बचा के पानी निकाला। ये देखिए, तमाम ये वो नायक हैं जो इस पूरे मिशन में डटे रहे और इनकी भूमिका काफ़ी अहम थी। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन लोगों का हौसला भी बढ़ाया है और इनके अदम्य साहस को बंसल न्यूज़ भी सलाम करता है ग्राउंड जीरो से। संकट टल चुका था, नई सुबह इंतजार कर रही थी। दिल्ली से लेकर भोपाल तक राहत की सांस ली जा रही थी। मायूस चेहरे खिल चुके थे और शायद इस सुबह का इंतजार 18 गांव के उन लोगों को था जो दहशत के बीच अपने घरों और गांव को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को मजबूर थे। संकट टला तो ग्रामीणों का कारवां फिर अपने घरों की तरफ लौटा। खतरा टल चुका था, दहशत के बादल छट चुके थे और नई सुबह के साथ ग्रामीण अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देने में जुट गए थे। अब जब डैम का पानी निकल चुका है तो गांव वालों ने भी राहत की सांस ली है और जहांगीरपुरा डैम से तकरीबन 3 किलोमीटर ये गांव है, जहां अब डैम का पानी कम हुआ है और संकट टल गया है, तो लोगों के चेहरों पर खुशी भी लौट आई है और दिनचर्या
फिर से पटरी पर लौट चुकी है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहांगीरपुरा की, जहां के लोग, कई लोग राहत शिविरों में थे, कुछ लोगों ने पहाड़ों पर भी रात गुजारी, लेकिन प्रशासन के सामने जिस तरीके की चुनौती थी, उस बीच में लोगों को समय पर भोजन उपलब्ध करवाया गया और इनकी सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए। जहांगीरपुरा के लोगों से बातचीत करेंगे, किस तरीके के एक भय भी था, लेकिन अब वो संकट टल चुका है। जिस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, किस तरीके से दादा देख रहे हैं आप, संकट टल चुका है और कितनी राहत महसूस कर रहे हैं आप लोग? जी 4 रोज से हम बाहर है, जंगल में बैठे हैं, खाना पानी सब मिला है। उधर ही पुलिस वालों ने हमको गांव से बाहर बिठा दिए। अब पानी जब तालाब का निकल गया तो आज सुबह हम गांव जहांगीरपुरा में वापस लौट कर आ गए। फिर से दिनचर्या पटरी पर लौट चुकी है, अब कोई डर की बात नहीं? अब कोई डर नहीं है साहब, पानी निकल गया तालाब का, अब आप अपने घर पे आ गए। चलिए, और सबसे बेहतर कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो टीम जुटी रही, किस तरीके से आप देख रहे हैं, आप मेहनत रंग लाई है? मेहनत पूरी तरह से रंग लाई है सर, है ना। पूरा शासन प्रशासन, पूरा आला अधिकारी जो भी थे वो अपने अपने ड्यूटी उन्होंने बखूबी निभाई है। बाकी सर एक बात ये, जो हमारा नुकसान जो हुआ है, इन चीज़ों की भरपाई कौन कराएगा? हमारे खेतों को बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, जो फसलें थी खत्म हो चुकी। कुछ सर्वे होगा कह रहे हैं जी, ये सब तो ये प्रशासन का काम है सर। तो देखिए, यहाँ पर कुछ फसलों को नुकसान हुआ, लोगों का कहना है, लेकिन उसके साथ में सबसे बड़ी राहत वाली बात यही रही है कि तकरीबन 15,000 लोग 18 गाँव में मौजूद थे। उन्हें बाहर निकालना, सुरक्षित स्थान पर ले जाना, और आप ये देखें यहाँ पर जहांगीरपुरा के लोग अब बड़े खुश हैं और सबसे बेहतर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी यहाँ पर पेश किया है जिला प्रशासन ने। दादा, अब व्यवस्थाएं ठीक हो गई है? हाँ ठीक है, ठीक होगी। खाने वगैरह व्यवस्था सब ठीक रही आप लोग? हाँ खाई से असा दौड्यान बैड्यान चेड्यान पड्या यो पानी निकलेगा, पानी निकलेगा, शांति हुई बैठे, शांति हुई गई। हाँ। अब ये देखिए, लोगों का कहना है कि जो संकट है वो पूरी तरीके से टल चुका है और लोग आप कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या में जुट चुके हैं। लोग घरों पर अब आना भी यहाँ पर उनका शुरू हो चुका है और शासन प्रशासन भी अब लोगों के लिए यहाँ पर जुटा हुआ है। मिशन कारम डैम पर पूरे देश की नजरें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक पल पल की अपडेट ले रहे थे और अमित शाह ने ऑपरेशन की सफलता के बाद पूरी टीम को बधाई दी। मध्य प्रदेश सरकार और उनकी पूरी टीम वाकई बधाई की पात्र है, क्योंकि इस बड़े खतरे को टालना, बिना किसी जनहानि और पशुहानि के ऑपरेशन को सफल बनाना किसी करिश्मे से कम नहीं है। ऑपरेशन कारम डैम मध्य प्रदेश के बेहतर डिजास्टर मैनेजमेंट की सफलता को भी बयां कर रहा है और यही वजह है कि मिशन की सफलता के बाद में अब कारम डैम पर भी लहरा रहा है तिरंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ग्राउंड जीरो से कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, धार।